हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। हम ये रेरन मार्टिन की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स विद एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं। आज हम इस 3rd चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ये 3rd चैप्टर है हमारा द फ्रेजेस एंड द क्लॉजेज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। तो हम आज फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच में डिफरेंस देखेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे इस बुक के ही थ्रू, और लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी ना। आई एश्योर कि आपको आज ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर। अब देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है इन अ कॉर्नर, कोने में। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये इसका कुछ मीनिंग आ रहा है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा। इट मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। इसका कुछ मीनिंग तो आ रहा है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेजेस। तो फ्रेजेस क्या होते हैं? ये सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं जिसका कुछ सेंस होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता। तो ध्यान रहे, आई रिपीट कि फ्रेजेस क्या होते हैं? सेंटेंस का पार्ट होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट होते हैं। कई सारे वर्ड्स मिलकर कुछ मीनिंग देते हैं पर कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फ्रेज। हम एग्जांपल्स देखेंगे, हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लिखा हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रेजेस। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? एक सेंटेंस है कि सूरज पूरब से निकलता है। सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें अंडरलाइन कर लें इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट यानी पूरब में। पूरब में इसका मतलब आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। लेकिन क्या कंप्लीट मतलब आ रहा है? नहीं। तो ये सेंटेंस का पार्ट है। एक सेंटेंस में से ही तो हमने एक पार्ट लिया है। ये सेंटेंस का पार्ट है जिसका कुछ मतलब आ रहा है लेकिन पूरा मतलब नहीं आ रहा। इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। सेकंड देख लेते हैं। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। ऑन अ वॉल को अंडरलाइन कर लीजिए। लिखा हुआ है हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। तो ये जो एक सेंटेंस है कि हम्टी डम्टी दीवार पे बैठा हुआ है, सैट ऑन अ वॉल, इसमें से ऑन अ वॉल यानी एक दीवार पे, इसका कुछ मीनिंग आ रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेजेस वो होते हैं जो सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं जिसका कुछ मीनिंग आता है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं आता। तो ऑन अ वॉल मीनिंग आ रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा, इसलिए फ्रेज है। थर्ड देखते हैं। देयर केम अ जाइंट टू माई डोर। टू माई डोर, तो इस सेंटेंस में से हमने टू माई डोर को ले लिया, तो इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। टू माई डोर यानी मेरे दरवाजे पर, इसका कुछ मीनिंग आ रहा है पर कंप्लीट मीनिंग इसमें नहीं आ रहा है, राइट। तो कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। बड़ी ही सुंदरता का सनसेट है ये, बड़ी सुंदरता भरा सनसेट है। तो ऑफ ग्रेट ब्यूटी को अंडरलाइन कर लेते हैं हम। देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये जो है क्या है? एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। बिल्कुल सेंटेंस में से एक पार्ट हमने लिया हुआ है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है। वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारे लिए फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देख लेते, लिखा हुआ है द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। अगर हम इसमें से सिर्फ ऑफ द माउंटेन्स इसको अंडरलाइन कर लें तो हम कहेंगे ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों पर। मतलब तो दे रहा है पर कंप्लीट मतलब नहीं दे रहा। सेंटेंस का एक पार्ट भी है ये, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट भी है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो ये क्या हो गया? ये फ्रेज हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है शो मी हाउ टू डू इट। अगर हम इसमें सिर्फ टू डू इट को अंडरलाइन कर ले कि करना है, तो मीनिंग तो दे रहा है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। तो ये सेंटेंस का एक पार्ट भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट भी है, सेंस दे रहा है पर इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो क्या हो गया? फ्रेज। तो हम ये समझ गए कि अगर सेंटेंस में से ही कुछ पार्ट ले लिया जाए, सेंटेंस का एक पार्ट ले लिया जाए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट है, कई सारे वर्ड्स का ऐसा समूह है जिसका कुछ मतलब आता हो, वो कुछ मीनिंग भी देता हो पर कंप्लीट मीनिंग नहीं देता हो, कुछ सेंस भी देता हो पर कंप्लीट सेंस नहीं देता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखते हैं, उससे फ्रेजेस पहचानने हैं हमें। लिखा हुआ है ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। अगर हम सिर्फ चेन ऑफ गोल्ड को अंडरलाइन कर लें तो हम कहेंगे सोने की चेन। तो चेन ऑफ गोल्ड, सबसे पहली चीज चेक करिए, क्या ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है? जी हाँ, बिल्कुल है। दूसरी चीज, क्या ये वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि सोने की चेन कुछ मतलब आ रहा है। और तीसरी चीज कि क्या ये सेंस दे रहा है? सेंस दे रहा है, हाँ सेंस दे रहा है पर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया।
सेकंड वाला देखिए, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास चेन है जो कि सोने की बनी हुई है। इसमें से हमें फ्रेजेस ढूंढना है। एक्चुअली इसमें फ्रेजेस नहीं, इसमें हमें क्लॉजेस मिलेंगे। हम देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड एज अ फ्रेज। तो फर्स्ट तो हमने पहचान लिया कि वो फ्रेज है। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर अनलाइक द फ्रेज। तो वो सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो फ्रेज नहीं है, वो क्या है, वो क्लॉज है। कैसे, क्लॉज क्या होता है पहले हम ये जान लें, तब हम फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो क्लॉजेस क्या होते हैं, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एज वेल एज प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है वो, जैसे फ्रेज होता था। दूसरी चीज सिमिलैरिटी, हम सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। फ्रेजेस और क्लॉजेस में एक सिमिलैरिटी होती है, पहली सिमिलैरिटी, वो सेंटेंस का पार्ट होते हैं। फ्रेजेस भी सेंटेंस का पार्ट होते हैं, क्लॉजेस भी सेंटेंस का पार्ट होते हैं। दूसरी चीज, फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट होते हैं, क्लॉजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, फ्रेजेस से भी इनकम्प्लीट सेंस आता है, पूरा मतलब नहीं आता, अधूरा मतलब आता है। क्लॉजेस से भी इनकम्प्लीट सेंस आता है, पूरा मतलब नहीं आता, अधूरा मतलब आता है। लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में, क्लॉजेस के अंदर जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसमें हमें सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ प्रेडिकेट भी देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रेडिकेट क्या होते हैं, इसके ऊपर हमने पूरा लास्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए, क्वेश्चंस भी किए हैं जिससे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें। मैं आपको फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड, किसी का जिक्र करता हो। सेंटेंस का वो पार्ट जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड का जिक्र करता हो, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और उसके अलावा जो कुछ भी बच गया वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो क्लॉजेस को पहचानने का तरीका क्या हो गया कि क्लॉजेस में हमको सब्जेक्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ प्रेडिकेट भी मिलेगा, जबकि फ्रेजेस में हमको सब्जेक्ट मिले ये बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं मिलता उधर, लेकिन यहाँ पर क्लॉजेस में हमें सब्जेक्ट भी मिलता है और साथ ही साथ हमें प्रेडिकेट भी मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि देखो सेकंड सेंटेंस हम देख लेते हैं, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये सेंटेंस है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड को हमने अंडरलाइन किया, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, बिल्कुल सही। दूसरी बात, क्या ये वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट है, हाँ है, बिल्कुल सही। अगली बात हम देख लेते हैं, क्या इसमें सब्जेक्ट है, विच जो किसी थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो कुछ भी बच गया वो प्रेडिकेट हो गया। तो इस हिसाब से ये जो विच इज मेड ऑफ गोल्ड है, ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारे लिए हो गया क्लॉज, फ्रेज नहीं हुआ ये, क्योंकि फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीजें नहीं आती, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही चीजें आती हैं। अब देखो हम लोगों को कुछ और एग्जाम्पल्स देखने हैं इससे रिलेटेड। इन फॉलोइंग सेंटेंसेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक आर क्लॉजेस। देखो हम पहचानते हैं कैसे, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। वो लोग जो अपना ऋण या उधार चुका देते हैं वो भरोसेमंद होते हैं। ठीक है, वो लोग जो अपना उधार चुका देते हैं वो भरोसेमंद होते हैं। एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस का हम एक हिस्सा ले लेंगे। क्या हिस्सा ले लिया हमने, हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, जो उधार चुका देते हैं वो भरोसेमंद होते हैं। तो देखो क्योंकि हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस लिया है तो ये सेंटेंस तो नहीं है, हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, तो इसको हमने अंडरलाइन किया। क्योंकि हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस लिया है तो ये जो है या तो फ्रेज होगा या तो क्लॉज होगा। तो हम इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, हम देखते हैं कि क्या ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, हाँ है। क्या ये वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट है, हु पेज देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, जो उधार चुका देते हैं वो भरोसेमंद होते हैं, हाँ। कुछ मीनिंगफुल अरेंजमेंट तो आ रहा है। क्या इसका कोई सेंस आ रहा है, हाँ आ रहा है, पर पूरा सेंस नहीं आ रहा है, इनकम्प्लीट सेंस आ रहा है। क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है, हु, जो किसी इंसान को डिस्क्राइब कर रहा है। मैंने कहा था जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, बर्ड, एनिमल को डिस्क्राइब करेगा वो सब्जेक्ट होगा, हु। तो हु यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। रेस्ट ऑल क्या हो गया,
प्रेडिकेट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी आ रहा है तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया क्लॉज, ये फ्रेज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग, हम शुरू नहीं कर सकते जब तक बारिश हो रही है। इसमें से हम अंडरलाइन कर लेते हैं, वाइल इट इज रेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस ले लिया हमने। ये वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट है, बिल्कुल है। क्या इसका सेंस आ रहा है, जब तक बारिश हो रही है, आ रहा है सेंस। अच्छा, अब चेक करना है कि क्या इसमें सब्जेक्ट है, वाइल, वाइल सब्जेक्ट है, रेस्ट बचा हुआ क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी आ रहा है तो ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी आता है उसे क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है तुमने गलती कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यू हैव मेड अ मिस्टेक को अंडरलाइन कर लेते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। क्या ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जी बिल्कुल है। क्या ये वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट है, बिल्कुल है। क्या ये सेंस दे रहा है, हाँ दे रहा है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, पूरा सेंस नहीं दे रहा। अच्छा, अब चेक करना है क्या हमें सेंटेंस के विद इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलता है, तो यू जो किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रेस्ट ऑल क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है तो ये क्लॉज हो गया। तभी हमने डिफरेंस देखा है तीन चीज़ों के बीच में, हम देख लेते हैं। पहला फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट होता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है। ठीक है, आई रिपीट, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट होता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है। क्लॉज, क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट होते हैं, इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। पर एक और कंडीशन है, क्लॉजेज में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। सेंटेंस, सेंटेंस जो होते हैं वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट होते हैं और ये कंप्लीट सेंस देते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है क्योंकि आगे के लेक्चर्स में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। हम पूरी रेनिन मार्टिन को यहाँ पर कवर करेंगे जिससे आपकी ग्रामर का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कहते हैं कि रेनिन मार्टिन ये ऐसी बुक है जिसको अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज सॉल्व कर ली तो आपका इंग्लिश के ऊपर एक बहुत अच्छा कमांड बन जाता है। इसीलिए हमने ये बुक उठाई है। तो स्टे